Please like and subscribe to Islamic channel and hit the bell icon to get all my new videos notification। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुनज़्ज़ा परवीन। वेलकम बैक टू इस्लामिक चैनल। पेश है अनोखी दास्तान की पार्ट 3। सॉरी, उसे अब अपने पास किसी मर्द की आवाज़ सुनाई दी जो उसे बाजुओं से पकड़कर उठाने की कोशिश कर रहा था। उसने ज़रा आंखें खोलकर उस आदमी को देखा और देखती ही रह गई। उसकी शक्ल बिल्कुल आरिम से मिलती थी। वो हूबहू उसके जैसा था, उससे भी ज़्यादा खूबसूरत, लेकिन आवाज़ थोड़ी मुख्तलिफ थी। आए आप खड़ी हो जाएं। और उसे उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसमें इतनी ताकत कहाँ थी। उसके जिस्म से तो जान ही नहीं थी। फिर उसे उस आदमी ने अपने बाजुओं से पकड़कर उठाया और उसे कार की पिछली सीट पर लिटा दिया और ख़ुद जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। अब आप ठीक तो हैं? ज़्यादा चोट तो नहीं आई? वो तस्वीर से पूछ रहा था। वो समझ रहा था कि कार की टक्कर लेने से वो ज़ख्मी हो गई है, लेकिन उसे क्या पता था ज़ख्मी उसे कार ने नहीं, किसी बहुत अपने ने किया है। वो जवाब देने के बजाय रोने लगी। अरे अरे, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? आई एम सो सॉरी, दरअसल मैंने आपको देखा नहीं था, इसलिए गलती से टक्कर लग गई। सॉरी, वो बहुत प्यार से अपनी सफाई पेश कर रहा था। वो अब भी कुछ नहीं बोली और चुपके से सिसकने लगी। वो ड्राइव करते हुए बैक व्यूमर से बार बार उसे देख रहा था। अचानक गाड़ी को ब्रेक लग गई। वो हैरान होकर उसे देखने लगी। ओह माय गॉड, आपके हाथ में तो बहुत चोट आई है। उसके कहने पे उसने अपने हाथ को देखा जिससे खून के कतरे बह रहे थे। उसे तो एहसास ही नहीं हुआ हाथ का ज़ख्म क्या है उस ज़ख्म के सामने जो उसके दिल पे लगी है। वो अब अपनी सीट छोड़कर उसके बराबर आकर बैठ गया और अपनी पैंट की जेब से रुमाल निकालकर उसके हाथ पे बांधने लगा। वो बड़े गौर से उसे देख रही थी। कितना शफाफ और पाक चेहरा था। वो पूरी दिलचस्पी के साथ रुमाल बांध रहा था, जैसे ये बहुत ज़रूरी काम हो। उसकी नज़रें अपने चेहरे पर पाकर वो रुमाल बांधते बांधते रुक गया। उसे देखने लगा। आई एम सॉरी, आपको मेरी वजह से इतनी तकलीफ़ हुई। वो ख्वामख्वाह शर्मिंदा हो रहा था, हालांकि गलती उसकी बिल्कुल नहीं थी। रुमाल बांधकर वो एक बार फिर ड्राइविंग सीट पे बैठ गया। वैसे इतनी रात को आप कहाँ जा रही थी? उसने बैक बूमर से देखते हुए उसे पूछा। कहाँ जा सकती हूँ, कोई रास्ता बचा ही कहाँ है। उस ज़मीन पे अब मेरे लिए कोई आशियाना नहीं रहा। उसने जवाब नहीं दिया। फिर से सिसकने लगी। अरे आर यू ओके? ओके ओके नहीं बताएं, लेकिन रोएं नहीं प्लीज़। थोड़ी देर कार में खामोशी रही, फिर उस खामोशी को उसने खुद ही तोड़ा। आपका नाम क्या है? ईमान। उसकी आवाज़ अटक रही थी गले में। माशाअल्लाह, बहुत प्यारा नाम है। मेरा नाम साहिल सिद्दीकी है। उसने खुद ही अपना नाम बताया। कार में एक बार फिर खामोशी छा गई। आपने मुझे क्यों बचाया? वो रोते हुए बोली, जबकि उसने हैरान होते हुए मुड़कर उसे देखा। जी, आपने मुझे क्यों बचाया? मरने क्यों नहीं दिया मुझे? लेकिन आप मरना क्यों चाहती हैं? मैं मरना नहीं चाहती, लेकिन मैं जीना भी नहीं चाहती। मुझे अपनी ज़िंदगी से नफ़रत है और अपने आप से भी। वो जुनूनी अंदाज में बोली, ज़िंदगी से तो सब प्यार करते हैं, फिर आप मौत को क्यों बुलाना चाह रही हैं? मैं ज़िंदा रहकर क्या करूं? जीने की कोई वजह ही नहीं बची। आंसू उसके दामन में गिर रहे थे। उसने अपने हाथों को देखा जिन पे मेहंदी लगी थी, और फिर उसने अपने उरूसी लिबास को देखा। ज़िंदा रहकर ही आपको ज़िंदगी की वजह मिल सकती है। मरना किसी मुश्किल का इलाज नहीं है, ये सिर्फ बुज़दिल लोग का काम है। उसने इंसानियत से समझाया। लेकिन कुछ लोग को ज़िंदगी भी नहीं अपनाती। वो नम आवाज़ में बोली, लेकिन हुआ क्या? आपने ये शादी वाले कपड़े पहने हैं और इतनी रात को आप सड़क पे क्या कर रही थी? वो तसवीस और तजस्सुस से पूछने लगा। आपको क्या लगता है मैं इतनी रात को यहाँ क्या करने आई हूँ? उसने उल्टा सवाल किया। मुझे कुछ नहीं लगता, इसलिए तो आपसे पूछ रहा हूँ। आप मुझे बताएं, हो सकता है मैं आपका दर्द समझ जाऊँ। साहिल ने कहा। नहीं, आप नहीं समझ सकते। क्या आप समझ सकते हैं उस लड़की का दर्द जिसके लिए न ज़मीन पे जगह और न आसमान पे? क्या आप समझ सकते हैं उस लड़की का दर्द जिसे ज़बह करके छोड़ दी गई हो और अब न वो जी सकती है और न मर सकती है? आप नहीं समझ सकते। इस लड़की का दर्द जिसके पीछे कुआं और आगे खाई है, जो पुल सिरात पर खड़ी है। वो भर्राई हुई आवाज़ में बोली। क्या आप बिना रोए बात कर सकती हैं? ईमान ने घूर कर उसे देखा, मगर कुछ न कही।
क्या आपकी शादी ज़बरदस्ती किसी से हो रही थी और आप इसलिए घर से भाग आईं? उसने खुद से ही अंदाज़ा लगाया। हाँ, उसने एक लफ्ज़ी जवाब दिया। क्या आप अपने होने वाले शौहर को पसंद नहीं करती थी? हाँ, किसी और से प्यार करती थी? उसने बैक व्यूमर से उसे गौर से देखा। हाँ, उसने मुंह से दूसरी तरफ करके जवाब दिया। तो वो कहाँ है? कौन? अब वो उसे देख रही थी जिससे आप प्यार करती थी। वो चला गया। उसके दिल में अचानक नफ़रत पैदा हो गई और आंखों के सामने आरिम का सफाफ चेहरा घूम गया। कहाँ गया? क्यों गया? मुझे छोड़कर चला गया। उसकी आवाज़ टूटी हुई थी। क्यों? क्योंकि वो मुझसे प्यार नहीं करता था। अगर प्यार करता तो कभी मेरा साथ नहीं छोड़ता। उसकी आवाज़ खाई से आई। कमाल है, आपने जिसके लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया वो आपको छोड़कर चला गया। वो हैरान हुआ। वो कुछ नहीं बोल सकी। तुम मोहब्बत करने वाले भी अजीब होते हो, खुद भी नहीं जानते एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते हो। अजीब नहीं, बेवकूफ़ होती हैं। वो सिर्फ मर्द की मोहब्बत के सहारे पीछे बहुत कुछ छोड़ आती हैं। एक रिश्ते के लिए कई रिश्ते तोड़ आती हैं और जिसके लिए सब कुछ छोड़ देते हैं वही हमें छोड़ देता है। वो सकिस्ता लहजे में बोली। वैसे वो बदनसीब था कौन जिसने आप जैसी खूबसूरत और अच्छी लड़की का दिल तोड़ दिया? उसने मुस्कुरा कर पूछा। बदनसीब वो नहीं था, बदनसीब तो मैं हूँ। और दुनिया में हर किसी को अच्छाई और खूबसूरती नज़र नहीं आती। कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी होते हैं जिनके लिए पैसा ही सब कुछ होता है। वो दांत पीस कर बोली। वैसे कमाल है, ये कोई फिल्मी सीन लग रहा है मुझे। एक लड़की जिसके लिए अपना सब कुछ छोड़ आती है, वही लड़का उसे मोहब्बत के सफ़र में अकेला कर जाता है और फिर लड़की दुल्हन के लिबास में सड़क पर अकेली रह जाती है। उसने हंसते हुए कहा, आपको ये सब फिल्मी सीन लग रहा है? इडियट, यहाँ किसी की ज़िंदगी तबाह हो गई, किसी के ऊपर आसमान गिर गया और आपको ये फिल्मी सीन लग रहा है? वो चिल्ला कर बोली। वो एक बार फिर कहकहा लगाने लगा। ओके सॉरी, वैसे अब कहाँ जाओगी? बड़ी देर बाद वो बोला, कहाँ जा सकती हूँ, कहीं भी। अल्लाह की ज़मीन बहुत बड़ी है। जो लड़की अपने पीछे सारी कश्तियाँ जला कर आई हो और आगे भी रास्ता बंद हो, जिसे आसमान अपनी बाहों में न छुपा सके, ज़मीन पनाह न दे सके, ज़मीन पनाह देने से इनकार करे, वो लड़की कहाँ जा सकती है? वो बेबसी से बोली। मुझे तो उस लड़के से नफ़रत होने लगी। बहुत नीच हरकत की है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो दुख से बोला। मुझे तो अपने आप से नफ़रत होने लगी है। क्यों किया मैंने ये सब? मैं उस लड़के को पहचान क्यों नहीं सकी? मैं इतनी बड़ी गलती, इतना बड़ा गुनाह कैसे कर गई? और मैं उसकी बात अधूरी रह गई। अचानक गाड़ी झटका खाकर रुक गई और उसने साहिल को देखा। वो मुंह खोले सामने देख रहा था। उसने भी सामने देखा तो कुछ पुलिस वाले और कुछ लड़के लड़कियों के जोड़े खड़े थे जिन्हें पुलिस ने पकड़ रखा था और वो रो रो कर पता नहीं पुलिस वाले से क्या कह रहे थे। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी और ये स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर आप आगे भी ये स्टोरी जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं और जो मेरे चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन ईजिली आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।